हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि देश में जो महामारी के कोरोना के हालात बन चुके हैं, तो इन कंडीशंस में हम घर से बाहर निकल के स्टडी नहीं कर सकते, हम स्कूल्स में गैदर नहीं हो सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमने आपके लिए जो ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम बनाया है, हम आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर बैठे ही शिक्षा दे सकें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लासेस। तो इसमें देखिए कि आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है या हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम फ्री पढ़ पाएंगे यदि हमें हमारा सिलेबस पता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें नहीं। और एक एग्जांपल है, जैसे हमने कहीं पर जाना है तो हमें सबसे पहले उसका रास्ता तो पता होना चाहिए। हम कोई रास्ता चल रहे हैं, हमने कोई रास्ता लिया, कोई रास्ता मुड़ेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो हमें यही चीज है कि हमें देखना होगा कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस की शुरुआत करते हैं। देखिए क्लास 10th इंग्लिश। तो इसमें देखिए इसको सेक्शन में बांटा है सिलेबस को। सेक्शन में कैसे बांटा है, देखिए सेक्शन ए पहला सेक्शन है वो किसको दिया है, रीडिंग को दिया है हमने। तो उस पहले सेक्शन रीडिंग आपके कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। रीडिंग मतलब आप पढ़ोगे फिर उसमें से आंसर दोगे। पेपर को ही पढ़ के पेपर में से ही आंसर देने हैं आपको। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, 2 पैसेज आएंगे आपको। तो 2 पैसेज है 7 और 7 मार्क्स के। पहला पैसेज भी 7 का और दूसरा भी 7 मार्क्स का। और इस प्रकार आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 14। फिर देखिए पैसेज अपने क्या बोलते हैं, पैसेज हम कर लेंगे, लेकिन पैसेज में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो अपने ढूंढ के कर देते हैं सीधे। लेकिन लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें सीधे ढूंढने से नहीं मिलते, वो डिपेंड करते हैं हमारी वोकैबुलरी पर। मतलब कई बार एंटोनिम पूछ लेते हैं ऑपोजिट वर्ड कोई, या कई बार कोई वन वर्ड पूछ लेते हैं, सिनोनिम पूछ लेते हैं। वो चीज उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिए। फिर देखिए वो चीज सेक्शन बी वो क्या है, राइटिंग। मतलब अपने लिखने पर डिपेंड करते हैं। जो 14 मार्क्स उसके हैं। राइटिंग में क्या आएगा, लेटर। अपने को पेपर में 2 आएंगे, 2 में से कोई एक करना है। और लेटर के अंदर क्या दे सकते हैं, वो अपने को ईमेल भी दे सकते हैं। जैसे 2 लेटर आते हैं, या तो 2 लेटर दे देंगे उसमें से एक करना है, या वो क्या करेंगे, एक लेटर और एक ईमेल। मतलब क्या करेंगे, ऊपर लेटर दे देंगे या फिर साथ में कोई क्या दे देंगे, ईमेल दे देंगे। उसमें से कोई एक करना होगा अपने को। तो वो लेटर या ईमेल अपने कितने मार्क्स स्कोर करेगा, 5 मार्क्स। फिर देखिए अपने शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ करना है अपने को, वो कितने मार्क्स स्कोर करेगा, 4। फिर एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है, ये भी पैराग्राफ की तरह ही मैटर है। एक छोटा पैराग्राफ ही लिखना होगा। अपने को टॉपिक दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है, वो अपना शॉर्ट राइटिंग टास्क है। और देखिए फिर आप सोच रहे हो ये क्या है, वर्बल और विजुअल। आपने देखा होगा कि हमें हिंट दी जाती है कोई स्टोरी या पैराग्राफ लिखने के लिए, कि कोई वर्ड दिया जाता है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कोई वर्ड, फिर डॉट डॉट डॉट। मतलब बीच में अपने वर्ड लगाते हैं, उनको जोड़ना होता है, उन्हीं शब्द के ऊपर लाइनें बनानी होती है। और वो हमारा होता है वर्बल। और एक होता है विजुअल। विजुअल क्या करते हैं, कोई पिक्चर दे दी, मतलब कोई भी अपने को पिक्चर दे देंगे अपने, और उस पिक्चर को देखते हुए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने को क्या है, किसान की कोई पिक्चर दे दी। किसान क्या कर रहा है, बैल के पीछे हल जोतते हुए चल रहा है, तो अपने को क्या पता चलेगा, इंडियन फार्मर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो इसी प्रकार से वो पिक्चर दे देंगे, या तो पिक्चर पर अपने को पैराग्राफ बनाना है, या फिर वो एग्जांपल में इंडियन फार्मर का लेके चलता हूं, या फिर वो कोई लाइनें दे देंगे, इंडियन फार्मर लिव्स इन विलेज, और इस प्रकार से वर्क्स हार्ड है, ऐसा कुछ दे देंगे। मतलब अपना काम करता है, मेहनत करता है, वो चीज या तो लाइनों से पहचान हो जाएगी, या फिर पिक्चर दे देंगे उससे पहचान हो जाएगी। ये होता है वर्बल और विजुअल मेथड, और वो एक अपने 5 मार्क्स का। और ये रहा अपने टोटल राइटिंग का। राइटिंग देखिए अपने 5 और 5 10 और 4 14 मार्क्स कंप्लीट हुए इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट अपना सेक्शन सी है जो ग्रामर का है। तो ग्रामर में अपने देखिए क्या कुछ होएगा, टेंस होंगे 4 मार्क्स पे, वर्ब फिल करनी इसमें। फिर क्लॉज हो जाएंगे, रिलेटिव क्लॉज, मतलब इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए होंगे और उसको हु से जोड़ो, हुम से जोड़ो, हु से जोड़ो, दैट से जोड़ो, विच से जोड़ो, इस टाइप से जोड़ने होते हैं, और वो 3 मार्क्स पे। फिर उनका वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये 2 मार्क्स का। फिर नरेशन, नरेशन ध्यान में रहे किसको बोला जाता है,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को, वो अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसी को बोलते हैं नरेशन। ये भी कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। फिर रहा अपना मॉडल्स, तो मॉडल्स 2 मार्क्स, 2 नंबर का आएगा। और देखिए 4 3 7 2 9 4 13 और 2 15 मार्क्स अपने ये स्कोर करेगा। फिर देखिए अपने सेक्शन डी दिया है हमने टेक्स्ट बुक को, और आपकी कितनी 2 किताबें लगती हैं। 2 कौन सी होएगी किताबें? देखिए ध्यान से, तो गोल्डन रेज है और क्या है? रिजोल्यूशन। एक तो क्या है आपकी गोल्डन रेज और एक है रिजोल्यूशन। एक है गोल्डन रेज और एक रिजोल्यूशन, 2 बुक्स है। और देखिए ये तो सिंगल ही होएगी बुक, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। एक तो क्या होएगा? प्रोज, और एक होएगा पोएट्री। प्रोज तो क्या होएगा? इसमें कोई निबंध आ गया या कोई स्टोरी आ गई, कुछ भी ऐसा आ गया जो मतलब लेंथ ही होता है, पूरा लंबा लेसन होता है। और पोएट्री के अंदर क्या होती है? पोएम होती है। और इतना मैं और बता देता हूँ, पोएम आपके सिर्फ 4 है इसमें, बाकी सारे लेसन होंगे, एंड में आपके 4 पोएम आएगी। फिर देखिए रिजोल्यूशन, ये तो पूरी बुक है, इसके अंदर तो लंबे लेसन या पोएम ये कोई प्रोज ही है सारा ये। फिर देखिए इसमें गोल्डन रेज की शुरुआत करते हैं। गोल्डन रेज के अंदर जो प्रोज है, मतलब जो लेसन टाइप है लंबे, और उसमें क्या है कि कितने मार्क्स है? 14 का है। और 14 का कैसे है? देखिए उसमें 2 तो अपने को पैसेज करने होंगे, 4 नंबर के कितने होंगे? 8, और 6 नंबर का क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ये है। और 8 और 6 हो गए 14। फिर आता है पोइट्री की बात में, मतलब पॉइंट्स। और अपने को ये ध्यान में रखना, पोइट्री कितने मार्क्स की है? 9। इंपॉर्टेंट होती है हमेशा ये। और रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब अपने को एक्सप्लेनेशन करनी है, जैसे हिंदी में होता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, वो ये रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, और फिर आगे आएगा एक्सप्लेनेशन। और ये अपने को क्या करेंगे? 2 देंगे, 2 पैरा, मतलब एक स्टैंजा ऊपर देंगे, फिर और अथवा में दूसरा देंगे, 2 में से किसी एक की करो। और 4 मार्क्स अपने थोड़ी सी मेहनत करें तो अपने वो पक्के हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है, अपने को उसमें कुछ नहीं ध्यान में रखना होता, ज्यादा कुछ सिर्फ इतना ध्यान में रखना होता है इसका पॉइंट कौन है, पॉइंट अपने को क्या मैसेज देना चाहता है, क्या सिखा रहा है, इन लाइनों में पॉइंट ने क्या बोला है, यही चीज होती है बतानी, और उसमें कुछ नहीं होता। फिर देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस, और उन्हीं पॉइंट में से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कोई, और वो आएंगे अपने को 5 नंबर के। फिर एक ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट कितनी है सारी? 4। तो 4 पॉइंट को अपने पढ़ के 4 नंबर ये कर सकते हो, 5 ये, 9 नंबर अपने मुट्ठी में है, कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप 4 पॉइंट को ही 2 घंटे का सारा काम नहीं है, इसको तैयार कर लो तो। और बाकी तो अपने सारा साल पड़ा है, बाकी मैटर कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे में अपने 9 नंबर पक्के हो रहे हैं यहाँ पे देखिए। फिर देखिए रिजोल्यूशन, अब आती है बात रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन में क्या है? सारे क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, कोई इसमें कैरेक्टर स्केच पूछ लेंगे, कोई इवेंट पूछ लेंगे, कोई कुछ, मतलब किसी भी टाइप से क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। और वो क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स के आएंगे अपने को? देखिए 10 मार्क्स के। तो 10 के क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसका मतलब क्या है? तो फिर आगे देखिए रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा से संबंधित कि हमें भी एक जिम्मेवार नागरिक होने का प्रमाण देना चाहिए कि हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं। सड़क पे ड्राइविंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्या क्या जरूरी होता है ड्राइविंग के लिए, कब और कौन से नियम को हमें फॉलो करना है, और वो सारी इसमें चीजें होती है। कोई तो पोस्टर बना के हमें दिखाना पड़ता है, कई बार कोई पैराग्राफ लिख के दिखाना पड़ता है, कभी कोई लेटर होता है, ये 3-4 चीज इसमें होती है, और कोई स्पीच भी होती है कुछ। इन्हीं चीजों से हमें रोड सेफ्टी की एजुकेशन के बारे में बताना होता है, और वो क्या है हमारे 4 मार्क्स वो पक्के हैं। तो इसी प्रकार से देखें तो हमारा ये सिलेबस है, देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। और मेरा मानना है तो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे शानदार सिलेबस है, बहुत नॉलेज मिलता है 10वीं क्लास से। यही एक वो क्लास होती है जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आती है, क्योंकि ये आपका बहुत ही वैल्यूएबल, वेरी वेरी वैल्यूएबल टाइम है। आप 10वीं क्लास की स्टडी करोगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, जो भी चीज, जितना कुछ 10वीं में पढ़ोगे सारा आपको लाइफ टाइम तक काम देगा। बिकॉज आप जाते हो 12वीं क्लास पार करने के बाद कंपटीशन लाइन में भी जाते हो, हर एक सरकारी एग्जाम के लिए लाखों करोड़ों लोग कतारों में लगे होते हैं। आपको पता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, एक एक सीट के लिए लाखों लोगों की लड़ाई होती है।
तो उसमें देखो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर तैयारी करते हैं, तो कमी कहाँ रह जाती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज ही नहीं क्लियर की होती। ये सीखने के लिए वो जगह जगह घूमते हैं, और इससे अच्छा है आपको मौका दिया जा रहा है। अब 10वीं क्लास को ध्यान से करो। सबसे बड़ी बात, आपका बढ़िया रिजल्ट रहेगा 10वीं का, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, स्कूल का नाम रोशन होता है, और सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ बन रही है इस 10वीं क्लास में। हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है ये जो 10वीं क्लास होती है। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात को हल्के में ना लें, सीरियसली इस बात को समझें। ये आपका सिलेबस है सारा, इसको ध्यान से देखें, और जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है जितना जितना उसको रोक के स्क्रीनशॉट लें उसके, और फिर उसको अपनी नोटबुक में रिटर्न करें सारा, और इसी के अकॉर्डिंग अपने को पूरा साल तैयारी करनी है। और मेहनत के साथ आज से अपनी स्टडी में जुट जाएं। जैसे ही देश के हालात सामान्य होते हैं, रेगुलर टाइम से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी स्कूल में, और हम सभी आपके साथ हैं। तब तक आपकी ऑनलाइन स्टडी करवाते रहेंगे। थैंक यू।